रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर फिर भड़का पैंथर्स पार्टी का गुस्सा, लोगों के साथ मिलकर आंदोलन शुरू करने की दी चेतावनी। बदहाली पर आंसू बहा रहा मेंटर नारी निकेतन, भ्रष्टाचार के बड़े स्तर पर लगे आरोप, प्रशासन ने जांच कमेटी का किया गठन। जेएमसी अस्पताल में जल्द होंगे कई नए सुधार, नवनियुक्त प्रिंसिपल ने कमान संभालते ही शुरू की कोशिशें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुलिस्तान न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू में रह रहे बांग्लादेशी और म्यांमार के नागरिकों के मामले को लेकर मौजूदा सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। पैंथर्स पार्टी की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, जिससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि अवैध रूप से रह रहे ये लोग न केवल जिहादी कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि समाज में अपराध फैलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जो बर्मी नेशनल्स हैं, रोहिंग्याज हैं और बांग्लादेशीज हैं, उनको लेकर जम्मू के लोगों में एक बहुत भारी रोष है और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ की जो सरकार है, वो टाल मटोल वाली बयानबाजी देकर लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और सरकार द्वारा कोई भी संजीदगी जो है इसके ऊपर दिखाई नहीं जा रही है। ये लोग जो हैं, ये जिहादी रेडिकलाइजेशन को ना केवल बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि ड्रग ट्रैफिकिंग और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी इनके ऊपर इल्जामात हैं। और हर्षदेव सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने इन लोगों को जल्द बाहर नहीं निकाला तो जम्मू के लोग इस मुद्दे को लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू कर देंगे, क्योंकि अवैध रूप से यहां बसे ये लोग अब बर्दाश्त से बाहर हो रहे हैं। लोग ये चाहते हैं यहाँ के जम्मू के कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट किया जाए और ये मुहिम जो है हर दिन एक जोर पकड़ती जा रही है। लगातार लोग जो है अपना कंसर्न जो है वो इसके ऊपर शो कर रहे हैं। हम इस सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द इनके बारे में कार्रवाई नहीं की गई, इनको डिपोर्ट करने के लिए, तो एक बहुत बड़ी मुहिम जो है यहाँ शुरू होगी और लोगों का गुस्सा जो है वो विकराल रूप ले सकता है, क्योंकि अब ये बात किसी भी कीमत पे जम्मू के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जिला पुंछ की तहसील मेंढर में स्थित नारी निकेतन अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लोगों का ये कहना है कि लाखों रुपए के फंड्स मुहैया करवाए जाने के बावजूद भी नारी निकेतन प्रबंधक बच्चों को कोई सुविधा नहीं दे पा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को यहाँ सही ढंग का खाना भी नहीं उपलब्ध कराया जाता। तो उन्होंने सरकार से इस मामले की जांच गंभीरता से करने की मांग की। कहूँगा कि जो यहाँ नारी निकेतन जो है, जिसे आश्रम कहते हैं, वहाँ बहुत बड़ा जुल्म है। जो वहाँ की जो हेड है वो वहाँ बच्चों को जो हमने देखा है, बच्चों को वहाँ कुछ नहीं दे रही। वो सब अपने ही हजम कर रहे हैं और अपने ही घर भर रहे हैं। हमने जो देखा है कि वहाँ बिल्कुल जो कोई खाने का इंतज़ाम नहीं है, कोई ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम नहीं है, ना कुछ सोने का इंतज़ाम है। गवर्नमेंट तो ये कह रही है हम बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ मौके पर देखा जाए तो कुछ नहीं। यहाँ की जो वक्ती जहाँ की जो हेड है वो सब कुछ अपने ही घर भर रहे हैं। और यहाँ रह रही छात्रा का ये कहना है कि नारी निकेतन की इमारत भी खस्ता हालत है और इसकी भी मरम्मत की बेहद ज़रूरत है, लेकिन कोई इसकी ओर ध्यान नहीं देता। जी नहीं है, इसको रिपेयरिंग करना है, काफ़ी रिस्क है, तो इसलिए इसके रिपेयरिंग करना है। बस ये आपके आगे डिमांड है कि इसको रिपेयरिंग करें। वहीं तहसीलदार मेंटर शहजाद लतीफ़ से जब इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। इसकी रिपोर्ट मिलते ही प्रशासन के उच्च अधिकारियों को इससे अवगत करवा दिया जाएगा।
नारी निकेतन जो मेंढर है, इसमें यतीम बच्चे के रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए उनका जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम किया जाता है। जनरल पब्लिक की रेगुलर इंफॉर्मेशन पोर इन हो रही थी कि नारी निकेतन की वर्स्ट कंडीशन है, जो बच्चे हैं वो वर्स्ट कंडीशन में रहते हैं, उनको अच्छा खाना नहीं मिलता है, उनके रहने के लिए जो बेडिंग है वो हाईली वर्स्ट है। तो मॉर्निंग में मैंने नायब तहसीलदार मेंढर को डिप्यूट किया ऑन स्पॉट कि वो स्पॉट पर जाएँ और नारी निकेतन में जो कंडीशन है बच्चों के रहने की, उनके खाने का क्या है, बेडिंग का क्या है। तो जो नायब तहसीलदार मेंढर ने मुझे रिपोर्ट सबमिट किया है उसमें तो काफ़ी भयानक वो उन्होंने कंडीशन बताई है कि 27 बच्चे हैं, 14 बेड्स हैं और जो बच्चों के सोने की जगह भी जो ऑन स्पॉट है सिर्फ 2 केजी आटा पाया गया है और कुछ मटेरियल खाने पीने का नहीं था। वो हमने सब जो रिपोर्ट है मैंने देखी है। एज़ पर रिपोर्ट ऑफ नायब तहसीलदार मेंढर मैं एक इंक्वायरी कर रहा हूँ और विदन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम मैं वर्दी एसडीएम साहब के पास वो रिपोर्ट सबमिट करूँगा और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नारी निकेतन मेंढर की जो कंसर्न अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ लिया जाएगा। और हम ये प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और जिसकी भी गलती है उसके खिलाफ एक्शन। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की नव नियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर सुनंदा रैना की अगुवाई में कई विभागों के HODs की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ साथ डॉक्टरों को पेश आ रही समस्याओं पर भी चर्चा की गई। डॉक्टर सुनंदा रैना ने कहा कि मरीजों को हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अलावा मेडिकल स्टाफ की ज़रूरतों पर भी बैठक में चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा अस्पताल को साफ सुथरा रखने पर भी उनका विशेष ध्यान रहेगा। राउंड दिया था परसों भी, रात को इमरजेंसी का राउंड दिया था, देखा था लोगों को क्या दिक्कतें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब वो देखी थी। कल ऑफिस का थोड़ा देखा था, मीटिंग्स की थी, सेक्रेटरी साहब के साथ मीटिंग की। आज भी सुबह सारी OPD का राउंड लिया, जो लोगों की, हमारे अपने डॉक्टर्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको देखा कि हाउ कॉन्फिडेंट, व्हाट सर्कमस्टेंसेस दे आर वर्किंग, व्हाट दे नीड। सिमिलरली पब्लिक की क्या ग्रीवेंसेस हैं उनको देखा, थोड़ा उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे, सफाई के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे। एंड ऑल फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द पीपल, दैट विल बी द मेन एम कि लोगों को, हम जनता को जो है किसी चीज़ से महरूम ना रखा जाए। सारी फैसिलिटीज़ जैसे लैब फैसिलिटीज़ जो हैं, जो उनके टेस्ट होने हैं, कोई कुछ होना है, वो हॉस्पिटल से ही जितनी हम प्रोवाइड कर सके हम करेंगे। वहीं अस्पताल में बढ़ती चोरियों की घटना की रोकथाम के लिए डॉक्टर रैना ने कहा कि बहुत जल्द ही यहां OPD के साथ साथ वार्ड्स में भी CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि अस्पताल में आने वाला हर व्यक्ति सुरक्षित रह सके। अब इस टाइम तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग है, टाइम ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट ईयर से मैं आपको अश्योर करती हूँ, अप्रैल जब आता है देख के हमारे पास जो भी फंड्स होंगे, विल सी एट मैक्सिमम एरियाज इन द वार्ड्स, इन द OPDs, एवरीवेयर हम कैमरास लगवाएंगे। और चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स फेडरेशन की ओर से जम्मू में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर गैस कंट्रोल आदेश पर अपना पक्ष रखते हुए चौधरी जुल्फिकार अली ने कहा कि इस आदेश को लागू करने का मकसद लोगों के कारोबार को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि इसे समाज में सुधार लाने के लिए लागू किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गैस कंट्रोल आदेश सबसे पहले देश में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने साल 1965 में लागू किया था और उसके बाद रियासत में भी समय समय पर दिखावे की इस प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किए गए। हमने जब ये ऑर्डर लाया, खुदा न खास्ता किसी ट्रेड को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी ट्रेड को अफेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी में एक सोशल रिफॉर्म लाने की नीयत से लाया। और गैस कंट्रोल की अगर हिस्ट्री को देखें तो 1965 में इस देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सबसे पहले हिंदुस्तान में 1965 की वार के बाद गैस कंट्रोल ऑर्डर लागू किया था। उसके बाद भी इस रियासत में, इस स्टेट में एफर्ट्स होते रहे कि हम
extravaganza and unnecessarily शो ऑफ वेल्थ का जो एक प्रदर्शन होता है, उस एक्स्ट्रावेगेंजा शो ऑफ वेल्थ को किस तरीके से रोके। और जम्मू वेस्ट विधानसभा क्षेत्र के विकास की ओर गति देते हुए वार्ड नंबर 40 तीर्थनगर में डीप ड्रेन का निर्माण किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन विधायक सत शर्मा ने किया। जम्मू नगर निगम की ओर से करवाए जा रहे इस काम पर 6.5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। विधायक ने स्थानीय लोगों से इलाके में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। तीर्थनगर सेक्टर बी में जो है एक डीप ड्रेन का कार्य जो है वो शुरू करवाया है। लगभग 6.5 लाख रुपए की लागत से गलियां जो हैं वो तंग हैं और इस डीप ड्रेन के ऊपर इसकी एक प्रॉपर कवरेज भी की जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं कम से कम उनके निकास में, उनके आने जाने में कोई असुविधा ना हो, प्रॉब्लम ना हो। यहाँ के जितने भी नागरिकगण हैं, मेरी इनसे प्रार्थना भी है कि हम सब अपनी लेन और ड्रेन्स जो हैं इसमें एक स्वच्छता रखने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत की जो कल्पना है, प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से चाहते हैं कि मेरा देश जो है वो स्वच्छ दिखे। उधर जम्मू वेस्ट विधानसभा के ही वार्ड नंबर 31 भगवती नगर में गलियों में टाइलें लगाने का काम शुरू हो गया है। विधायक सत शर्मा के दिशा निर्देश पर जम्मू वेस्ट के जिला प्रधान अयोध्या गुप्ता ने इस काम की पहले चरण की शुरुआत करवाई, जिस पर 10 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है। और नौशहरा में घर घर तक बिजली पहुंचाने के मकसद से वहां के 2 नए ट्रांसफार्मर वहां पर लगवाए गए हैं, जिनका उद्घाटन एमएलसी सुरेंद्र चौधरी ने किया। ये दोनों ट्रांसफार्मर नौशहरा के राजल मलका मोहरा और दब्बड़ इलाके में लगाए गए हैं, जिनके लिए एमएलसी ने अपने सीडीएफ से राशि मुहैया करवाई है। एमएलसी ने इस दौरान लोगों को पेश आ रही अन्य समस्याएं भी सुनी और उनके जल्द ही हल का उनको आश्वासन भी दिया। जो फंड्स था उसमें से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी बिजली की मुश्किलातें मैं हल करूँ और पानी की भी हल करूँ, सड़कों की भी हल करूँ। और काफ़ी काम हमने इस इलाके में कराए। और जब से सरकार हमारी बनी है, बदकिस्मती ये रही कि मुफ्ती साहब की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद महबूबा जी ने कुर्सी संभाली, इस इलाके इस रियासत की चीफ मिनिस्टर बनी। काफ़ी तामीर और तरक्की के काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के हो रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर में हो रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में हो रहे हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी चीज़ें जो हैं हम महसूस करते हैं, हम कहें कि सारा काम जो खामियाँ हैं वो दूर हो गई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वहीं स्थानीय लोगों ने ये ट्रांसफार्मर लगने पर अपनी खुशी का इजहार किया है। उनका ये कहना है कि 20 साल तक दर बदर होने के बावजूद आज कहीं जाकर उनकी मांग पूरी हुई है। हाँ, जो ये ट्रांसफार्मर दिया गया सर, ये लोग 20 साल से इस ट्रांसफार्मर के लिए तड़प रहे थे। ये ऑनरेबल एमएलए जो सबका हमारा गुजर गया राधे श्याम शर्मा जी, उससे लेकर रविंद्र शर्मा से लेकर डॉक्टर रमेश से लेकर आज तक इन्होंने बहुत बड़ी परेशानियां देखी, उनके पास गए, लेकिन इन्हें आज तक ट्रांसफार्मर नहीं मिल पाया। ये सिर्फ एसटी और एससी की आबादी थी यहाँ पर और इनको बहुत ही बड़ी ज़रूरत थी। तो आज ऑनरेबल एमएलसी जनाब सुरेंद्र चौधरी जी ने ये ट्रांसफार्मर देकर इन लोगों के साथ बहुत बड़ा भला किया है और ये एक बहुत नेकी की बात है। तो इन्होंने एक बहुत ही निहायती एक अच्छा कारनामा अदा किया। केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए पैकेज को हासिल करने के लिए जम्मू में रहने वाले पीओके रिफ्यूजियों को नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। संभाग के अन्य जिलों और तहसीलों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। रिफ्यूजियों का ये कहना है कि इस पैकेज का लाभ देने के लिए सरकार की ओर से तयशुदा औपचारिकताएं पूरी करना उनके बस की बात नहीं है, जिससे साफ हो गया है कि सरकार उनके साथ भद्दा मजाक कर रही है। जिला राजौरी की तहसील नौशहरा में भी इन दिनों तहसीलदार कार्यालयों में कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पीओके रिफ्यूजी इन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इस पैकेज का लाभ देने के लिए सरकार ने उन्हें औपचारिकताओं के जाल में उलझा कर रख दिया है, जिससे बाहर निकलना बेहद असंभव है और औपचारिकताएं कम की जानी चाहिए ताकि सभी रिफ्यूजियों को इस पैकेज का लाभ मिल सके। और रिफ्यूजियों को ये पैसे देने के लिए इतना उलझाया गया है कि उनकी फॉर्मेलिटी इतनी ज़्यादा हैं कि उनके लिए पूरी करनी मुश्किल है। और गवर्नमेंट को ये चाहिए, खासकर ये हमारे जो हैं निर्मल सिंह जी, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी ये पैसे मंजूर करवाने के लिए और बड़ी ज़्यादा किया। इलेक्शन में उन्होंने बात उठाई थी। उनको मैं गुजारिश करता हूँ कि वो इस वक्त गवर्नमेंट में है, वो इन फॉर्मेलिटियों को कम करें
ताकि रेफ्यूजी जो है आसानी से वो अपना जो उनका कंपनसेशन है ले सकें जनाब। ये जो इतनी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ इन्होंने अब ये रख दी हैं यहाँ पे लोगों के लिए, लोग दर बदर धक्के खाते हैं ऑफिस में, तो इन फॉर्मेलिटीज़ को कम करना चाहिए, मिनिमाइज़ करना चाहिए और लोगों को जो है जो इतनी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं इतनी नहीं रखनी चाहिए। तो इसी तरह से ये इंतकाल का उन्होंने कहा है कि इंतकाल की ज़मीन की जो कापी है वो ओरिजिनल कापी जो है वो जो है यहाँ पे वो उन्होंने लोगों को कहा है कि ओरिजिनल कापी द्वारा दे दें। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए ओरिजिनल कापी के बजाय फोटोस्टेट कापी जो है अटेस्टेड वो भी तो यहाँ पे चल सकती हैं। तो ये जो जितने लोग हैं रिफ्यूजीज इनको इकट्ठा होके इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कमर बस्ता होके इनको ये कहना चाहिए सरकार को कि अब ये जो हम 2017 में जा रहे हैं 20वीं सदी में, तो ये 5 लाख दे के छोटे बच्चे को जैसे लॉलीपॉप और टॉफ़ी देते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि 5 लाख रुपया वन टाइम सेटलमेंट। लोगों को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए और सड़कों पे उतरना चाहिए। शिव शक्ति सेना ने इस महीने के अंत में शुरू हो रहे पवित्र नवरात्रों के मद्देनजर सरकार से राशन डिपो में राशन की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिव शक्ति सेना के राज्य प्रधान राकेश गुप्ता ने कहा कि मौजूदा समय में राशन डिपोओं में न तो राशन है और मिट्टी के तेल के लिए भी लोगों को दर बदर भटकना पड़ रहा है। राकेश गुप्ता ने चेतावनी दी कि नवरात्रों तक अगर राशन और मिट्टी के तेल की व्यवस्था न की गई तो शिव शक्ति सेना लोगों को साथ लेकर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। नवरात्रे जो हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार होता है, अभी तक डिपो में ना चीनी है, ना आटा है, ना चावल है, मिट्टी का तेल नहीं है। मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को जब विनती करना चाहता हूं कि नवरात्रे के इस पावन नवरात्रे पर आप सबको चीनी मिलनी चाहिए, आटा मिलना चाहिए, चावल मिलना चाहिए, मिट्टी का तेल मिलना चाहिए, क्योंकि जम्मू शहर के लोग जो बड़े परेशान हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने नवरात्रे से पहले आटा, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल डिपो को तक नहीं जे पहुंचाया ताकि डिपो तक पहुंचे और लोगों के घरों में पहुंचे, अगर ऐसा ना हुआ तो शिव शक्ति सेना एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। शिव शक्ति सेना सड़कों पर उतरेगी, घर घर जाएगी, मोहल्ले मोहल्ले जाएगी, चुराहे पर जाएगी और नुक्कड़ कार्यक्रम भी देगी। पूर्व मंत्री व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मियां अल्ताफ ने कालाकोट विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रियासत के मौजूदा सूरत हाल पर चर्चा की। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मियां अल्ताफ ने मौजूदा गठबंधन सरकार पर कई आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार लोगों की समस्याओं के हल के लिए बजाय उन्हें आपस में बांट रही है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस झांसे में ना आएं और आपसी भाईचारा बनाए रखें। सियासी तौर तुम किसी गल तो परेशान ना होया करो, इत्तेहाद रखना, इत्तेफाक रखना, वैसे वक्ती चीज़ होने आए जाएं और इन लोगों के इन्होंने तम ना तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश कर। वर्ल्ड आर्बर डे के उपलक्ष्य पर जिला सूचना केंद्र रामबन की ओर से बच्चों को वनों की महत्वता से रूबरू करवाया गया। इस सिलसिले में चंद्रकोट स्थित एक स्कूल में एक डिबेट कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने वनों व पर्यावरण संरक्षण पर अपने अपने विचार रखकर लोगों को इस मुहिम में योगदान देने की उनको प्रेरणा दी। साथ ही बच्चों ने इस दौरान एक कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से भी लोगों को वनों की कटाई न करने की अपील की। डिबेट कंपटीशन के अंत में इसमें उम्दा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। नाजिया बाली ने पहला, राजवीर सिंह ने दूसरा, जबकि प्रिया रानी ने तीसरा इस साल इस कंपटीशन में हासिल किया। जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से कठुआ में आयोजित जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गई। केंद्र सरकार की योजना खेलो इंडिया के तहत आयोजित इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल और कबड्डी समेत कई अन्य खेलों में अपने दमखम का परिचय दिया। समापन समारोह में राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल के सदस्य चौधरी राजेंद्र सिंह बब्बी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने इस प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। आज ये खेलो इंडिया खेलों में ये हुआ कि कम से कम हमारे कठुआ में पहुंचे, अगर यहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करेंगे
तो जम्मू जाएंगे, इंटर स्टेट खेलेंगे और उसके बाद वहाँ से अगर वो बच्चे अच्छा निकले तो नेशनल खेलने जाएंगे। तो हम तो चाहते हैं कि नेशनल खेलने के बाद वो इंटरनेशनल खेलें, कम से कम हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन हो। और ये जो हमारे यहाँ पे जैसे कि रवि सिंह जी आए हैं, ये इन्होंने जो प्रोग्राम जहाँ पे किया बहुत बढ़िया किया। और इन्होंने जितने भी हमारे ये बच्चे हैं इनको अच्छी तरह से पूरा ट्रीट किया। हम इनको भी धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमारे यहाँ एक बढ़िया हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं। और आने वाले दिनों में जो हमारे पूरे फुल फ्लैट स्पोर्ट्स ऑफिसर होंगे, हम उनको ये भी बधाई देंगे। और कम से कम हमारे कठुआ का ध्यान रखें। और हम ये क्यूम साहब से कहते हैं कि ये हमारे कठुआ का खास करके ध्यान रखें कि जहाँ के लोग बेचारे जो गाँव के लोग हैं इनको कोई मौका नहीं मिलता है, और आप इनको बढ़िया सा मौका दो, एक बार नहीं बार बार दो, ताकि हमारे कठुआ के बच्चे आगे से आगे निकलें। बीजेपी की ओर से यूपी और उत्तराखंड में जीत को लेकर जश्न मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत को लेकर जम्मू के न्यू प्लॉट इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक विजय रैली निकाली और लोगों में मिठाइयां बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। बधाई हो, बधाई हो। 4 राज्यों की जीत की खुशी में आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे जम्मू प्रांत में ये विजय दिवस मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य आज वार्ड नंबर 16 में हमारे बूथ के कार्यकर्ता, बूथ मेंबर और मंडल अध्यक्ष और जैसे माननीय MLA सत शर्मा और शो कौल की दिशा निर्देश के अनुसार आज हम विभिन्न वार्डों पे कर रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य आज वार्ड नंबर 16 में मिठाई बांटी गई, लोगों की खुशियों में शामिल हुए, लड्डू खिलाए गए, ताकि ये आने वाले दिनों में और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी फले फूले, यही कामना करते हुए आज हम खुशी के साथ ये पर्व मना रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से रियासी में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय दिया। राज्य मंत्री व रियासी विधायक अजय नंदा इस मौके पर मुख्य अतिथि थे। मौजूदा दौर में जहां पॉप म्यूजिक लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है, वहीं लोगों को लोक संगीत से रूबरू कराने के मकसद से समूह थिएटर की ओर से KL सहगल हॉल में संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में गायकों ने डोगरी और कश्मीरी लोक संगीत पेश कर वहां मौजूदा दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।